अभी हम आपसे चर्चा यही कर रहे थे कि आगे हमें अब जो नई टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के विषय में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार जो चीजें आपके सामने हैं भारतीय गणित के जितने भी आचार्य हुए, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पिक्चर भी आपके सामने रख पाऊं, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो देखेंगे आगे क्या करना है। उनके जो एक वृत्ताकार क्षेत्र के अंदर जो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण होता है, यानी पूरी परिकल्पना उनके सामने एक सर्कुलर थी और उसको उन्होंने उसके अंदर जो एक राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा की, तो उस दृष्टि से उन्होंने ज्या, कोज्या और स्पर्शज्या समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात नहीं जबकि रेखाखंड की लंबाई थी वो, ऐसा वो रेशियो में नहीं लेंथ में जो है मेजर किया करते थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। अब जब चर्चा करेंगे आपसे तो उस पर बात होगी कि वो पिक्चर मैं कोशिश करता हूं कि एक बार आ जाए सामने। तो देखते हैं। मैंने प्रयास तो किया है कि पिक्चर थोड़ा अच्छे से दिखे, बाकी ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है। अच्छी बात है, चलिए बढ़िया। तो इस तरह से हमने इसी की चर्चा की थी। यहाँ देखिए AB
जो है एक सर्कल का कॉर्ड है, ओ इस सर्कल का सेंटर है, और आप ध्यान से इसको देखेंगे तो एक तीर धनुष का भी निर्माण कर रहा है। इसमें हमने एंगल थीटा की भी चर्चा की है, और ये θ/2 भी है, यहाँ 90 माइनस थीटा भी है, सब कुछ है, साइन भी है, कॉस भी है। ये एक कंप्लीट फिगर है ट्रिगोनोमेट्री में, जिसमें हम हर चीज इसी फिगर से समझ सकते हैं। इस फिगर को अगर आप ध्यान से समझ लिए तो आई थिंक पूरी ट्रिगोनोमेट्री टॉप टू बॉटम आपके समझ में आ जाएगी। इससे आगे कुछ नहीं रहेगा, और पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री आपको इसी फिगर में दिखेगी अगर आप ध्यान से देखेंगे। कोशिश करते हैं हम और आगे चलते हैं। इस फिगर को एक स्क्रीनशॉट आप लेकर के अपने पास रख लेंगे, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे तो उसमें चीजें सामने आएंगी आपके। और प्रत्येक जो है आज का मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक चतुर्थांश जो है वो प्राचीन गणित के 3 राशियों के बराबर है। ऐसा अगर मान लें 33 या 90, तो प्रत्येक क्वाड्रेंट में अगर 3 राशियां हुई तो 4 क्वाड्रेंट में आपकी तो 12 राशियां इसमें कंप्लीट हो जाती है। अब यहां पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसकी। इसको आप ध्यान से अगर देखें और फिगर के साथ मिलाएंगे तो इसको पहले हम बड़ा कर देते हैं, फिर उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। जितनी चीजें जहां आएंगी उसी हिसाब से। तो यहां देखें ध्यान से, जो सेंटर है इसका ओ है, OBDA एक वृत्तखंड है, ADB चाप बना हुआ है आपके सामने, आर्क। धनुष को चाप कहा जाता है, तो पूरा धनुर्विज्ञान ही आपके सामने आ जाएगा ये। और ढंग से इसको अगर हम ध्यान दें तो धनुषवान पूरी तरह से ट्रिगोनोमेट्री ही है, अगर उसको साइंटिफिकली समझा जाए तो। ADB धनुष के आकार का होने के कारण इसे चाप कहा गया। धनुष की डोरी यानी प्रत्यंचा वो जा हो गई, और अतः AB जो है वो जा और AC अर्ध जा हो जाएगी। अर्ध जा यानी हाफ ऑफ द, ठीक है। बाद में अब आ जाता है इसमें AC। फिगर के हिसाब से इसको देखें तो AC का अत्यधिक उपयोग होने के कारण AC को जा तथा AB को पूर्ण जा कहा जाने लगा, और वो यूज के कारण ऐसा हुआ है। और केंद्र O से AB की दूरी OC है, जिसे कोटि जा यानी कोजा कहा जाता है। कोटि कर्ण, सॉरी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यानी कोजा। ए पर खींची गई स्पर्श AE मध्य रेखा OD को E बिंदु पर काटे तो AE स्पर्शजा या स्पज्जा भी शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं। थीटा एंगल जो है 3 राशियों के बराबर हो, अर्थात 90 डिग्री। 3 जो है राशियां होंगी, और इस कोण में जा यानी त्रिराशि जा यानी त्रिज्या। त्रिज्या शब्द कहां से आया ये थोड़ा देखें, बहुत ही साइंटिफिक यहां शब्दों को जरा ध्यान दें। तो
त्रिज्या शब्द का निर्माण कैसे हुआ है इस पर थोड़ा हम फोकस किए हैं। त्रिराशिज्य, त्रि ले लिया और लास्ट का ज्या ले लिया, 3 राशियों से बना तो त्रिज्या हो गया। त्रिज्या का यह अर्थ आज भी प्रचलित है। थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो, 90 हो या 90 से बड़ा हो तो समकोण त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं हो सकता। तो इसीलिए ज्या थीटा जो हो गया, साइन थीटा और कोजिया थीटा, कॉस थीटा, इसको घुमा करके प्राप्त करना होता है, यानी रिवॉल्व करके हम चेंज करते हैं, जिसमें ज्या को एसी की लंबाई के रूप में लेने से यह समस्या उत्पन्न नहीं होती। और इस परिकल्पना, आधुनिक परिकल्पना से ये थोड़ा ज्यादा इजी है और सरल भी है, स्वाभाविक भी है और वैज्ञानिक भी है। जो प्रेजेंट मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखा जाता है वो बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे है। अगर इसको हम स्वाभाविक रूप से रखें इस तरह से तो ये ज्यादा दिमाग में फिट बैठेगा। आप ध्यान दें कि हमारी जब तबीयत खराब होती है तो हमें सलाइन चढ़ाया जाता है। सोचिए जरा सा, हम एक ऐसे सिचुएशन की कल्पना कर रहे हैं कि जब हमें हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें सलाइन चढ़ाया जाता है और सारी फूड आइटम्स जो है हमें उस सलाइन के माध्यम से दी जाती है। जो स्वाभाविक कर्म है मुंह से खाना, उस स्वाभाविक कर्म को जब हम छोड़ देते हैं और बॉडी के साथ जब जबरदस्ती शुरू कर देते हैं, यानी नसों के सहारे हम भोजन लेना शुरू कर देते हैं, तो तकलीफ होती है थोड़ी सी। तो ऐसा ही कुछ हमारे गणित के साथ किया गया है। जो गणित को स्वाभाविक रूप से हमें समझना चाहिए, हमें उसे स्लाइन के माध्यम से बच्चों के अंदर डालना होता है। तो मार्केटिंग भी तभी होगी और पैसा भी तभी मिलेगा जब आप स्लाइन चढ़ाएंगे। कोई डॉक्टर जब स्लाइन चढ़ाएगा तभी उसे पैसा मिलेगा, अदरवाइज देख करके सीधा कुछ दवा बता दे तो कोई पैसा देने नहीं पहुंचेगा। तो देखें किस प्रकार से हमें मतलब मैथमेटिकल फोबिया डालने की कोशिश हाई लेवल से की गई थी। तो इसको एक साइंटिफिकली वे में समझे तो इस तरह से हमें मतलब हमारे गणित से कैसे दूर किया गया। कहा गया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री समझना है तो आपको डॉक्टर के पास ही आना पड़ेगा, मुंह से आप खा नहीं सकते, आप बीमार हैं, आपको स्लाइन चढ़ाना होगा, यानी जबरदस्ती आप में ट्रिग्नोमेट्री ठूसा जाएगा इन दिस वे। ऐसा अगर हम कहें आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स के विषय में तो कि मॉडर्न इसीलिए, और कोई भी काम जब जबरदस्ती होता है, स्वाभाविक नहीं होता, तो लोग उससे दूर भागता है। लाइफ में दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि मुंह से नहीं खाना चाहे, स्लाइन चढ़वाना चाहे, लेकिन फिर भी चढ़ाना पड़ता है। तो आज इसी तरह की कुछ एजुकेशन के साथ भी हुई पड़ी है। और चूंकि इन सब में हमें चमक दिखा दिया गया है, कहा गया ये थ्योरम प्रूफ करोगे तुम्हें इतना नंबर मिलेगा, इतना जो है सो पॉइंट मिलेगा। क्लास सेकंड से जो पॉइंट के पीछे हम भागना शुरू करते हैं 1 2 से, तो एक प्रोफेसर अपने रिसर्च वर्क में भी पॉइंट के चक्कर में ही घूमता रहता है। यानी क्लास 1 से लेकर के 1 2 से लेकर के और ऊपर टॉप तक सबके सब नंबर के पीछे भाग रहे हैं, अपनी स्कोर बढ़ाने के पीछे भाग रहे हैं। नो वन वांट टू द थिंग्स बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये सोचने समझने के बजाय हम अपने जैसे 10 पॉइंट स्कोरर की चीजों को पढ़ते हैं और उसके आधार पर कुछ थोड़ी बहुत फेरबदल करके लिख देते हैं।
और हमें भी पॉइंट मिल जाता है और हम ऐसा ही सोचते रहते हैं। तो आज की एजुकेशन सिस्टम बस इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ रही है। हम सब जबरदस्ती कर रहे हैं, अपने साथ भी, बच्चों के साथ भी, और स्वाभाविक चीजों से थोड़ा सा उनको दूर रखते जा रहे हैं। जो बातें मैंने बताई ज्या फलन के विषय में, अब देखें कि उसको मैथमेटिकली थोड़ा सा हम फिगर पर बेस करके कैसे आपके सामने रखते हैं। और हमारे स्किन पे ड्राई होने लगी है, रूखी होने लगी है, जल्दी होने लगी है, तो आज आप लोग के मैं ये मैजिक रेमेडी लाई हूँ ना, अगर आप इसे रात में 2 मिनट फेस पे मसाज करके या फुल बॉडी पे मसाज करके ये ज्या फलन की जब हम चर्चा किए तो ज्या फलन यानी ज्या अपॉन व्यास, पूरे फिगर की बात हो रही है। ज्या को 2 से डिवाइड कर दिया और तो व्यास को भी 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। अर्ध ज्या अपॉन अर्ध व्यास, अर्ध ज्या अपॉन अर्ध व्यास, यही जो है ज्या फलन आपका कहलाता है। AC अपॉन OA फिगर के अनुसार जो ऊपर हमने दिया है आपको, पूरा का पूरा त्रिकोणमितीय फलन जो है इसी पर। और ज्या फलन और कोज्या फलन मूल रूप से यही दो फलन हैं। स्पर्श ज्या फलन की चर्चा बहुत कम है, क्योंकि साइन और कॉस, कॉस या साइन से ही पूरी की पूरी सिस्टम तैयार हो जाती है बन के। उसमें टैन तो यूज नहीं है, क्योंकि टैन जो है, जैसे मैंने कहा था कि कर्ण कोई अपना इंडिपेंडेंट एलिमेंट नहीं है। कर्ण डिपेंड होता है बेस एंड परपेंडिकुलर के ऊपर, भुज और कोटि के ऊपर। सेम वे टैन जो है वो इंडिपेंडेंट एलिमेंट नहीं है। टैन जो है रेशियो वो डिपेंड करता है, नहीं स्पर्शजा, यहाँ अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो स्पर्शजा जो है वो डिपेंड करता है जा और कोज्या के ऊपर। तो इस तरह से हमारा जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आगे बढ़ेगा, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए अब हम इसी चीज को आगे बढ़ाएं और धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। इसमें अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की चर्चा होगी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, इसमें एक वहां जो OA है, OA को हम 1 यूनिट रखने का प्रयास करते हैं। OA को हम 1 यूनिट रखने का प्रयास करते हैं। इसका थोड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा और आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि कैसे चीजों को, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अनुपात की बात अब हो रही है। एक चतुर्थांश में, अब चूंकि हमारी आदत हो गई है, हाँ कुछ कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा हूँ इसको प्रीवियस पेज करना सर एक बार। इसको और प्रीवियस करो सर पीछे। बस सर, बस बस बस। हाँ, अब आगे बढ़े। तो OA को अगर हम 1 ले लेते हैं तो इससे थोड़ी सी हमें सुविधा होती है, इसलिए हमने 1 लिया है। आगे हम प्रयास करते हैं देखने का।
क्योंकि प्रेजेंट मैथमेटिक्स से ही चीजों को समझने के हम आदी हो गए हैं, इसीलिए हम उसी के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं इस ट्रिगोनोमेट्री को। साइन थीटा जो हमारा होगा वो कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। देखें, AC बाई OA, OA को हमने 1 ले लिया तो AC जो हो गया वो ज्या हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, ज्या थीटा 1 हो गया, साइन को ज्या बोलेंगे, कॉस को कोज्या बोलेंगे और टैन को स्पर्श ज्या बोलेंगे। और इस प्रकार से आपके सामने ये चीजें है। तो इस प्रकार से स्पर्श ज्या हो गया। एई में दोनों चीज शामिल है, आप फिगर में ध्यान से देखेंगे तो एई में परपेंडिकुलर और बेस दोनों शामिल होता है। तो इस तरह से इसको हम रखे हुए हैं। Excuse me, sir. Sir, it should be AE or AC by OC. नहीं, As per figure, it is AC, sir. आप फिगर देखें ध्यान से। हाँ एई जी। है, उस एई को आप करें, उसमें दोनों चीज शामिल हो जाएगा, रेशियो आ जाता है उसका। सर हम OCA राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं ना, एक बार फिगर आप दिखाएंगे सर? एक मिनट हम, हाँ जी। Yeah, sir, we are taking OCA right angle triangle ना, so it should be, how come it is AE, sir? It should be AC by OC ना sir, for tan theta. OC है तो एई जो है ना आपका स्पर्श हो जाएगा, आप चिंता न करें, वही बातें आती है रेशियो में, और इसी से जो है पूरी ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म होगी और इसमें सब चीज आ जाता है। तो एई को अब टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? स्पर्श रेखा होती है, बात को समझिए, जब प्रूव करेंगे तो वही बातें आ जाएंगी। स्पर्श जो होती है, स्पर्श, टेंजेंट क्या होता है? तो वो Understood, sir. Tangent, हाँ, tangent line means which is touching circle at point. तो A is the tangent here. हम व्यवहारिक बातें कर रहे हैं, वहीं पर पहुंचेंगे, आपकी चीजों पर ही पहुंचेंगे, आप चिंता न करें। जैसे आपको थोड़ा सा ये चीजें आपको अटपटी सी अभी लग रही है, ये सब चीज आपके सामने आएगी और प्रूफ होगा तो सब चीज वैसे ही प्रूफ होगा और आपके ही हिसाब से होगा। हमने इसको सामने सर्कल के हिसाब से रखा है और कहा तो सही, जो प्रेजेंट मैथमेटिक्स है वो कैसे चीजों को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रख रही है और हम कैसे स्पष्ट आपको फिगर के साथ इसको दिखा रहे हैं, इसको समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करते हैं चीजों को आगे। और आप देखें हमने भी यहां ओए ही लिया है, आप ध्यान नहीं दिए, नीचे रेशियो में ओए ही रखा है, टेन में भी। नहीं सर, मैं कह रही थी कि AC से कंफ्यूज हो रही थी कि इट शुड बी AC बाय OC क्यों नहीं हुआ, इसीलिए बोल रही। तो वो जैसे कहने का मतलब AC अपॉन OC का जो रेशियो होगा वो इसी के बराबर होगा, AE अपॉन OA का। तो चूंकि स्पर्श रेखा से रिलेशन हमें बनाना था और चूंकि उसका नाम है टेंजेंट, तो उसका रिलेशन कैसे दिखेगा? यानी कहने का मतलब जो हम यहां आपको दिखा रहे हैं वो फिगर में है और उसी ढंग से आप इसको ग्रास्प भी कर रहे हैं। टैन में टैन कहां है ये आपको दिखाया ही नहीं जाता है, सीधा बता दिया जाता है साइन और कॉस का रेशियो जो है वो टैन हो जाता है। जो बताते हैं वो हम सीख लेते हैं, जैसे कई बार अंग्रेजी में कहते हैं पीयूटी पुट सीख लो,
ब्यूटी बट बुट बोलेंगे तो कहेंगे गलत बोल रहे हो, जो बताया वही सीख लो। तो इस तरह से चीजें हैं। वो बताते नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, रीजन नहीं देते, कहते तुमको अंग्रेजी नहीं आती, ऐसे पढ़ो जैसे मैं बताता हूं, नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, वही फिर नंबर वाली सिस्टम आ जाती। तो यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं चीजों को कि कैसे जो है ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारे प्राचीन काल में भारतीय गणितज्ञ थे, हर चीजों को में स्पष्टता थी जो सामने आपके दिख रही है। अब चलिए हम लोग वापस चलते हैं अपने उस पर। आप देखें ए अपॉन ओ ए लिखा है हमने, सिर्फ ए ही नहीं लिया है, बात को समझिए। और जब ओ ए 1 लिया तो सबके लिए ही 1 है, तभी ऐसा हो रहा है। और देखें टैन टेंजेंट से बना है। आप पूछें कि ये टेंजेंट जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में आया कहां से, किसी मॉडर्न मैथमेटिशियन वाले से पूछें कि टैन शब्द जो है टेंजेंट से बना है, तो टेंजेंट जो है बताते हैं ना, टेंजेंट का जो है शॉर्ट फॉर्म में टैन कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में टेंजेंट आया कहां से, वो आपको नहीं बताएंगे। वो आपको कहेंगे चलो चलो जो बता रहा हूं वो सीख लो, खामोखा ज्यादा दिमाग को करने की जरूरत नहीं। तो ये स्थिति है मतलब चीजों को। तो आपके सामने मैंने इसको रखा है चीजों को, और जो साइन पे लागू हो रहा है वही रूल कॉस पे लागू हो रहा है, वही टैन पे लागू हो रहा है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए थी। अब हम देखें कि व्युत्क्रम शब्द का जो मतलब होता है वो होता है इनवर्स। इनवर्स यानी उल्टा, अपोजिट। तो जब हम इसको अपोजिट लेते हैं, किसको, साइन कॉस और टैन को, तो व्युत्क्रम लेते हैं, तो व्युत्क्रम जुड़ना चाहिए। तो देखिए इसको हम व्युत्क्रम जोड़ दिया, तो कॉसेक में जोड़ा तो साइन का व्युत्क्रम है तो व्यू ज्या हो गया। कॉस का सेक होता है तो इसमें व्यू कोज्या हो गया, ध्यान दें। और टैन में जोड़ा तो व्यू स्पर्शज्या हो गया। तो ये चीजें आपके सामने आ गई। तो इस तरह से आपके ज्या थीटा, कोज्या थीटा, स्पर्शज्या थीटा। सिमिलरली ज्या का अपोजिट व्यूज्या यानी व्युत्क्रम ऑफ ज्या, ऐसा हम इसमें पढ़ सकते हैं, ज्या का व्युत्क्रम। और कोज्या का व्युत्क्रम कोज्या हो गया, और स्पर्शज्या का व्युत्क्रम व्यू स्पर्शज्या हो गया। यानी जो बोला वही आपको लिखा, ध्यान दीजिए। और इसमें कोई भी चीज हमने ऐसा आपके सामने नहीं रखा जो कंफ्यूजन क्रिएट करता हो, बिल्कुल सॉलिड, जो जिसका रिलेशन आपके सामने आ गया। अब इसकी अंग्रेजी में मीनिंग के हिसाब से किसी से पूछें साइन का कॉसेक कैसे हो गया, इसमें साइन कहां है जो अपोजिट को शो करता है, तो हमें जबरदस्ती इसको दिमाग में, वही कहते हैं ना वो स्लाइन चढ़ाने वाली बात, जबरदस्ती स्लाइन चढ़ा दिया गया है, तो हम उसी हिसाब से बातें करते हैं। और आप देखें कि ज्या और व्यूज्या में क्या रिलेशन है, कोज्या और व्यू कोज्या में क्या रिलेशन है, और स्पर्शज्या और व्यू स्पर्शज्या में क्या रिलेशन है। आप ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा देंगे कि कौन क्या है। सो इसमें आपको स्लाइन चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये दिमाग में हमारे आ जाएगा। तो ना भारतीय गणित जो है वो सेल्फ सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप काम करता है, हमें ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं होती, बस नजरें टिकाए रखने की जरूरत होती है किस प्रकार चीजें हमारे सामने आ रही है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको
और आगे ये सारा एक स्लाइड में है, आप चाहें तो इसका एक ले सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो आपको परेशानी होगी। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और अब कहता है कि एक ऐसा वृत्त हो जिसकी त्रिज्या यदि 1 हो तो कोण थीटा की बोधायन संख्या क्या होगी? कोण थीटा की बोधायन संख्या क्या होगी? देखते हैं, कोशिश करते हैं और आपके सामने चीजों को रखते हैं। कहे कि सर बड़ी मुश्किल से बोधायन संख्या से पीछा छूटा था, ये बोधायन संख्या फिर आपने डाल दिया। देखते हैं, ये लीजिए। अब हमने क्या किया कि वृत्त की जो त्रिज्या थी आपकी, उसको हमने 1 कर दिया। 1 करने के बाद फिर आपसे पूछा कि भाई अब जो थीटा एंगल है उसकी बोधायन संख्या ये कैसे? अब एक फिल्म है, अमिताभ बच्चन की फिल्म नसीब है, उसमें कहता है एक आदमी के 3 नाम कैसे। तो इसी प्रकार एक कोण के 3 बोधायन संख्या कैसे, ये आपके सामने है। और पूरी ट्रिगोनोमेट्री जो 10th लेवल की ट्रिगोनोमेट्री है वो इसी पर बेस्ड है। आप ध्यान दें, यहां कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा यानी बेस, ध्यान दें पहले बेस लिखा, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर, और स्पर्शज्या हमने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को ले लिया 1। अब ये चीजों को आपके सामने हम थोड़ा सा रखते हैं तो आपको पता चलेगा एक आदमी के 3 नाम कैसे हुए। सो वो अभी थोड़ा सा हम अमिताभ बच्चन की फिल्म देखते हैं और उसी से पता चलेगा कि एक आदमी का 3 नाम कैसे हुआ, वो बताएगा हमको। ये देखें, एक आदमी का 3 नाम आ गया, कॉस थीटा, साइन थीटा और 1। ये जो है ये मूल नाम है, जन्मदाता जिसको कहते हैं। किशन लाल जो है वो पहला बाप अमिताभ बच्चन का, ये किशन लाल हो गया, ऐसा समझे। अब क्या किया कि कॉस थीटा और साइन थीटा जो है, इस पूरे टर्म को आप साइन से डिवाइड कर दें। ध्यान दें, साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा, साइन अपॉन साइन क्या होगा, और 1 अपॉन साइन क्या होगा, ये आपके सामने है। तो ये दूसरा बेटा हो गया, दूसरा नाम हो गया ये। और तीसरा नाम, ऊपर के जो तीनों कॉस और साइन 1 है, इसको कॉस से अब डिवाइड कर दे तो आपके सामने ये आ गया, कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया, साइन अपॉन कॉस tan हो गया, और 1 अपॉन कॉस सेक हो गया। तो इस तरह से एक थीटा के 3 बोधायन संख्या आपके सामने आ गई है। और इसको आप थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लें तो अब आपको मिल गया कि एक आदमी के 3 नाम कैसे। तो ये जो है कोण थीटा की बोधायन संख्या हमने आपके सामने रखी है। इसी प्रकार धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे बोधायन संख्या की हमने चर्चा की है, इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल आपके सामने अगर हम रख दें तो थोड़ी सी बातें होंगी इस पर।
और आपका भी काम बढ़ जाएगा। और हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अब आ रहा है, वो है जब हम पूरी मटेरियल को तैयार करते हैं लिखने में तो हमें बहुत तकलीफ होती है, और जब हम एक्सरसाइज देते रहते हैं क्वेश्चन तो हमें बहुत आनंद आता है कि अब तक तो मैं परेशान हुआ था, अब इसको जो पढ़ेगा वो परेशान होगा, थोड़ा सा दिमाग का एक्सरसाइज करेगा। तो ये आपके सामने एक प्रश्न मैंने रखा है, यदि cot थीटा 7/24 है तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे करना है इसकी चर्चा आप लोग करें, आप तो अभी प्रेजेंट मैथमेटिक्स से करेंगे, हम इसको जब चर्चा करेंगे तो अपने आप आधुनिक गणित से करें जैसा कि 10th में सिखाया जाता है। हम इसको जो मेथड हमें बताना है उस मेथड से इसकी चर्चा करेंगे। अब करीब 1.5 मिनट हमारे पास टाइम है, तो इसलिए इसका आंसर हम रख ही देते हैं आपके सामने। यहाँ भी 7/25 cos थीटा और sin थीटा है 24/25। हाँ वो कोई बात नहीं, आप देखें मैं इसको रख दिया हूं थोड़ा सा। ये cos थीटा और sin थीटा सबकी वैल्यू। अब 1 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बोधायन संख्या थीटा की पहले लिखिए, h नहीं है इसमें, h फाइंड आउट करिए और फिर आप सॉल्व जो रिक्वायर्ड। हाँ नीचे जाऊं, बैग ही लेके जाऊं, फिर आना पड़ेगा, नहीं तो क्यों? मैं तो भूल गई स्टोर और वो ढूंढना पड़ेगा। जिनकी माइक खुली रह जाती है वो बंद कर लें।